सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी साइंस का एक टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप सही कर लें, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो समझना जरूरी है। मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाऊंगा लास्ट में, जो कि प्रीवियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हमारे मौलिक अधिकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन करा गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, भाग 3 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 से 35 तक में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में जो पहले मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। उसके बाद क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार भी था, पर इसको हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार मतलब लीगल राइट्स में रख दिया गया। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बाकी तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, जो कुछ चेंजेस हुए ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाता है। तो वेरी आईएमपी में इस पॉइंट को डाल लो, बिल्कुल इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। ध्यान रखना, एक तो जो था संपत्ति का अधिकार, उसको वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स में डाल दिया, तो बचे कितने? 6 अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों को में संशोधन हो सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और इन मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इनको खत्म भी कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हटा भी सकते हैं। ये सब आपातकाल की सिचुएशन में राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये पॉइंट हमको दिमाग में रखना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है, मतलब रक्षा कौन करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे ध्यान से मैं आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं मौलिक अधिकार की। इसकी स्टोरी सुनिएगा, क्या है इसकी स्टोरी, आपको मैं सीक्वेंस में याद करा दूंगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको सीक्वेंस में याद कराता हूं। देखिए, ई और एफ नाम के दो लड़के थे। इन दोनों लड़कों ने क्या करा? शोध करा, और शोध करने के बाद इन्होंने देखा कि शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है, और इस शिक्षा को क्या करो? मौलिक अधिकार में जोड़ दो। तो इन्होंने क्या करा? आपको स्टोरी समझ में आ गई। ई और एफ नाम के दो लड़के थे, उन्होंने शोध करा। शोध करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि शिक्षा है वो बहुत जरूरी है, तो उसको मौलिक अधिकार में डाल दो। तो उन्होंने मौलिक अधिकार में डाल दिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया शिक्षा को। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी, बहुत छोटी सी है और आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस याद करोगे तो थोड़ा सा भूल सकते हो, बट इससे नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ई से दोस्तों हमारा बना इक्वालिटी, मतलब इसको बोलते हैं समानता का अधिकार, और ये आता है हमारे संविधान के 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एफ। एफ का मतलब होता है हमारा फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है वो आता है 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद शो से हमारा बना शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको बोलते हैं दोस्तों राइट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है 23 से लेकर 24 तक, मतलब 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ध से हमारा बना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आता है 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद शिक्षा, ये जो है ये शिक्षा संस्कृति का अधिकार अपने आप में खुद ही है। तो 29 से लेकर 30 तक आता है ये शिक्षा संस्कृति का अधिकार। अब हमने दोस्तों 1 2 3 4 5 5 तो हमने पढ़ लिए हैं। अब 5 को पढ़ने के बाद हमको पता है कि 6 है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट 6 है। एक कौन सा रह गया? तो वो एक जो है वो बिल्कुल स्पेशल है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा। वो इतना स्पेशल है कि भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नींव रखी है, जो बनाया है, उन्होंने दोस्तों ध्यान रखिए, इस मौलिक अधिकार को
संविधान की आत्मा बोला है, मतलब संविधान का हृदय बोला है, इतनी इंपॉर्टेंस उसको दी है, तो वो बहुत स्पेशल है। और वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। छठे नंबर का मौलिक अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, वो है संविधान उपचारों का अधिकार। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है, ठीक है। और इसे संविधान की आत्मा बोला गया है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है हमारा आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इनको याद कैसे रखेंगे, सीक्वेंस कैसे, सीक्वेंस तो हम याद कर लेते हैं, चलो ठीक है, बट हम कौन सा याद करें। 14 से 18 के बीच में कोई सा पूछ लेते हैं, फिर 19 से 22 के बीच में कोई सा पूछ लेंगे, फिर 25 28 कौन सा पूछ सकते हैं, इतना याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिकी एक चीज बताता हूं, चलिए। आपको इतने सारे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं आप बस वो याद कर लो, ठीक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 32, ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत रेयर हो सकता है कि 99% तो ये पूछते हैं और 1% हो सकता है चांसेस कि दूसरे पूछ सकते हैं कोई सा, बाकी प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा रहती है। तो एक एक करके समझो। 17 नंबर का आर्टिकल है वो क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अधिकार, मतलब अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है, छुआछूत को। तो ये आता है आर्टिकल 17 में, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 हमको याद करना है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कार्य कराने रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद 25 के अंदर आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 32 आता है दोस्तों संविधान उपचारों का अधिकार, मतलब हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए इसके अंदर दे रखा है। तो आपने दोस्तों ये चारों आर्टिकल देखे, ये चारों आर्टिकल हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी में ऐसा है कि क्वेश्चंस बहुत रेयर बनेगा, बाकी ये चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। 99% अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इन चारों आर्टिकल से बनेगा, अगर आर्टिकल से स्पेशली क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है दोस्तों। अब हमने अच्छे से टॉपिक को पूरा समझा, मैंने आपको सारा डेटा बता दिया है इसके बारे में, जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। और ये पूरा ऐसा है कि मैंने आपको निचोड़ करके सार बता दिया, और ये सार आपने अगर समझ लिया, इसका थोड़ा सा आइडिया लगा लिया, तो आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप 100% सही टिक करके आएंगे बिल्कुल। आप इस टेस्ट में देखना, लास्ट ईयर के 20 ईयर के जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, आप खुद उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, देखना किस तरीके से। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है एक दूसरे के साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल के बीच में हुआ है। तो हमें पता है आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मूल अधिकार का हिस्सा था मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। आगे और हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी आंसर, निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है इसका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो वो होता है दोस्तों जुडिशरी होती है, न्यायपालिका। तो इसका आंसर लगेगा सी, मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 17 से, स्पेशली बताया था मैंने। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 24 था, मैंने आपको बताया था 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे कारखानों में कार्य नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रतिबंध लगा हुआ है इस पे। तो ये हमारा आर्टिकल 24 था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि आयु कम से कम होना चाहिए उसकी, मतलब 14 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, तो 14 वर्ष से कम आयु को नहीं किया सकता। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है, समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या अल्पसंख्यकों के अधिकार से। तो 25 जो था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसको B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? देखिए, संविधान की आत्मा की संज्ञा स्पेशल मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, वो 6 नंबर का, और वो कौन सा था? 32, और उसका नाम था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। निम्न में कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं आता है? देखिए, कौन सा आता है? समानता के अधिकार से ये मूल अधिकार है हमारा। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1970 एक्ट के तहत, और लीगल राइट्स में जोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? देखिए, कब खत्म करा था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ए आंसर होगा इसका। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मतलब लीगल राइट्स, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है। तो इसका है लीगल राइट्स है, ये लीगल राइट्स में जोड़ दिया था इसको, तो आंसर इसका लगेगा सी आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार देखिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, 15, 16, 13 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4 वाला, तो आंसर है डी आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाले। चलो आगे और देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए, कौन सा अधिकार नहीं है मूल अधिकार? संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपकी इनकी प्रैक्टिस करवाई है। अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए अगर आपने वो याद रखा और आपने ये अच्छे से टेस्ट लगाया, तो गारंटी से बोल सकता हूं मैं कि अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। निराश नहीं होना कभी भी, हमको मेहनत करते रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता